हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नूपुर तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। आज हम अपने इस क्लास में देखने वाले हैं केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है। इसे लेकिन हम एक इजी वे में भी देखते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। ये है, तो ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म का देखते हैं। इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जो केल्विन साइकिल होती है, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, 3 PGA बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होता है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। और ये C3 साइकिल एक डार्क साइकिल होती है, जो स्ट्रोमा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में चलती है। और ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से स्टडी करें तो हम पाते हैं कि ये जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है उसी के उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो प्रोडक्ट निकलता है हमारा ATP NADPH, उस पे ये डिपेंड होती है। यानी कहीं ना कहीं ये भी लाइट पे ही इनडायरेक्टली डिपेंड होती है। केल्विन साइकिल स्ट्रोमा पार्ट में होती है, तो ये लाइट से डायरेक्ट इसका कनेक्शन नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली ये लाइट से कनेक्ट होती है। हम इसको केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की थी वो मेल्विन केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और उन्होंने ही पूरा कार्बन पाथवे का उन्होंने पूरा उसकी डिस्कवरी कर डाली थी कि कार्बन पाथवे क्या होता है, मतलब कैसे ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है प्लांट में, कैसे C3 साइकिल में क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, और कैसे उसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी वे में समझेंगे, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। देखिए, जो हमारा रिबोलोज 5 फॉस्फेट है, रिबोलोज 5 फॉस्फेट हम जानते हैं कि ये 5 कार्बन का होता है, यानी 5 कार्बन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें अगर 5 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं और इसका अगर हम यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पे कितने कार्बन हो जाएंगे, ये यहाँ पे 13 कार्बन हो जाएंगे। कितने कार्बन, 13 कार्बन हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि इसमें 6 ATP से 6 ADP फॉर्म होता है। इसमें रिबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट इसके बाद बनता है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है। कौन सी प्रोसेस होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है, जिसमें कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो ऐड होता है, और क्या बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब हम देखते हैं कार्बन की काउंटिंग। यहाँ पे हमारे पास 30 कार्बन थे, यहाँ पे 6 हमने CO2 ऐड किया तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 36 कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 36 कार्बन हो गए। अब हमारे 36 कार्बन हो जाते हैं तो यहाँ पे फिर 12 ATP से 12 ADP फॉर्म होता है, और 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अब हम रिडक्शन देखते हैं। इसका रिडक्शन होता है और फास्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। फास्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होता है तो इसको जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका रिडक्शन होकर फास्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होता है, और इसमें 12 NADPH जो होता है 12 NADP में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका 12 मोल्स होगा। ये क्यों, क्योंकि जब 12 मोल्स होगा तभी यहाँ पे 36 कार्बन का जो हमारा कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि ये 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जब होगा तभी तो 12 मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी 36 कार्बन का ये पूरा। तो यहाँ पे ये 12 मोल्स है इसका। अब हम 12 मोल्स का देखते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है उस 12 मोल्स का। तो यहाँ पे 3 कार्बन का ये है, तो यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जाएंगे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स जाके
डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर इसके 2 मोल से क्या करेगा, कंबाइन करेगा और फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट फॉर्म करेगा। यहाँ देखते हैं, देखिए 6 कार्बन आया और 6 कार्बन आया, तो 6 कितना होता है 12, तो 12 कार्बन अब यहाँ पे होगा। तो 12 कार्बन से क्या बना, फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल बने, क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है वो 6 कार्बन का होता है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज के कितने मोल बने, 2 मोल बने। अब फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये भी 2 मोल होता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन इसके 2 मोल से कंबाइन करता है, यानी 6 कार्बन जाएगा। तो यहाँ पे 12 कार्बन पहले से थे, 6 कार्बन और आ गया, कितने कार्बन हो गए, कितने हो गए 18 कार्बन हो गए। अब 18 कार्बन जब हो गए तो 18 कार्बन अब सब 2-2 मोल चल रहे हैं। अब 18 कार्बन बनाएगा एर्थ्रोस 4 फॉस्फेट, ये 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन के 2 मोल्स बनेंगे, यानी यहाँ पे कितने हो गए 8 कार्बन, 8 कार्बन यहाँ कंज्यूम हुआ। अब कितने कार्बन बचे हमारे, 10 कार्बन बचे, क्योंकि 18 था तो 8 यहाँ कंज्यूम हुआ। अब 10 बचे, तो 10 से 2 मोल जाइलूस 5 फॉस्फेट बनेगा, जो 2 मोल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 कार्बन है तो 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल इसका होता है, तो यहाँ पे 2 मोल बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स ये 2 मोल्स बनेगा। अब यहाँ पे ये अगेन जाएगा, ये साइक्लिंग करवाएगा, फिर से ये पार्टिसिपेट करेगा इस साइकिल में। अब इसको हमने देख लिया। अब ये जो हमारा एर्थ्रोस 4 फॉस्फेट था, ये इससे अगेन इसका क्या होता है, एक 6 कार्बन और आता है, मतलब 6 कार्बन के 3 कार्बन के 2 मोल्स और आते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और यहाँ पे इससे क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे एर्थ्रोस 4 फास्फेट से और अगेन और बनाएंगे, अभी देखते हैं। लेकिन ये और क्या बन जाता है, देखो अब ये जो आएगा 6 कार्बन आएगा, यानी 3 कार्बन के 2 मोल्स इसके आएंगे, रीजनरेशन करेंगे, रीजनरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर रीजनरेशन में क्या बनाएंगे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएंगे। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मोल, क्योंकि 6 कार्बन आया था तो 2 मोल, फिर ये अगेन जाके एर्थ्रोस 4 फॉस्फेट से जुड़ेंगे और यहाँ पे सूडो हेप्टलोज 1,7 फॉस्फेट बनाएंगे। अब देखो सूडो हेप्टलोज 1,7 फॉस्फेट कितने कार्बन का है, ये है 7 कार्बन का, और यहाँ पे हमारे कितने कार्बन थे, 8 कार्बन थे, हमारे 8 कार्बन ये थे, यानी 4 कार्बन के 2 मोल थे। तो यहाँ पे 8 कार्बन था और यहाँ से हमारा 6 कार्बन गया, तो 8 और 6 कितना हो गया हमारा 14 कार्बन। तो 14 कार्बन से हमारे 2 मोल का, ये कितने कार्बन का है, ये 7 कार्बन का है, तो यानी टोटल कार्बन कितने हुए यहाँ 14 कार्बन हो गए। 14 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी 2 मोल है इसका। अब ये सूडो हेप्टलोज 7 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और सूडो हेप्टलोज जब 7 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ हम देखते हैं 14 कार्बन है, अगेन यहाँ से 6 कार्बन और आता है, 2 मोल उसका और आता है, और यहाँ पे 14 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 20, तो 20 कार्बन, फिर यहाँ पे 2 मोल इसके बन जाते हैं रिबोलोज 5 फास्फेट, जाइलोज 5 फास्फेट के, ये भी 5-5 कार्बन के होते हैं, यानी 10 कार्बन इधर 10 कार्बन इधर, ये फिर से जाते हैं साइक्लिंग कराने, तो 10 10 20 और 10 13 कार्बन फिर अगेन इसमें साइक्लिंग में क्या हो जाते हैं, साइक्लिंग करवाते हैं इसका। तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जो हमारे सारे कार्बन थे वो देखो कैसे कंज्यूम हुए, 6 इधर गया, 6 यहाँ गया, 6 ये गया हमारा, 6 ये गया 12 हो गया, फिर 6 गया 18 हो गया, फिर हमारा 6 गया 18 24 हो गया, और फिर जब हमारा 6 गया तो यहाँ हमने देखिए जोड़ के रखा है 13 हो गया। अब हमारा 6 कार्बन बचा, तो 6 कार्बन यहाँ से डायरेक्ट जाके क्या बनाता है, सुक्रोज बना लेता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा केल्विन साइकिल का। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। और अब हम चलते हैं इसके सिंपलेस्ट वे में। केल्विन साइकिल
रिबलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, ये क्या हुआ, इसने 6 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल को ऐड किया गया इसमें, तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड अगेन इसका 12 ATP से 12 ADP बना और 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। और फिर यहाँ पे 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, 12 NADPH और से 12 NADP बना। और यहाँ पे फास्फोरिक एसिड उसमें भी बना था, वो मैंने ऐड किया, बोलना भूल गई शायद, उसमें देखिएगा। तो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो बना उससे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स कहाँ चले आए, हमारे शुगर के फॉर्मेशन में। और जबकि जो 10 मोल्स थे वो क्या थे, 10 मोल्स रीजनरेशन में चले गए। रीजनरेशन किसका, रिबलोज 5 फास्फेट का रीजनरेशन। और रिबलोज 5 फास्फेट से रिबलोज 1,5 बाई फास्फेट बना, जिसमें एक ATP से एक ADP बना। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा रिबलोज 1,5 बिस फॉस्फेट था उसमें ये कितना मोल था, ये हमारा जो है 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा 6 मोल है। तो 6 मोल हमने लिया और यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया तो कितने हो गए, 6 के हिसाब से कितने हो गए हमारे, यानी 5 कार्बन का है ये और 6 मोल लिया हमने तो 30 हो गए। तो 30 का ये है, 30 कार्बन इसमें है यहाँ पे। और यहाँ पे जब हमने 6 कार्बन और ऐड किए तो यहाँ पे 36 हो गए। तो 36 जब हुए, फिर जब इससे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी 3 PGA बना, तो ये 3 कार्बन का होता है। तो यहाँ पे इसके कितने मोल बनेंगे, 12 मोल बनेंगे, क्योंकि 3 कार्बन का है ये। और कितने कार्बन होंगे इसमें, 36 कार्बन होंगे। वही चीज़ें हैं, 36 जब कार्बन होंगे तो ये वही प्रोसेस है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, बस हम कार्बन दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो हमारा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड था, इसके पास अब 12 मॉलिक्यूल है, 36 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ चला आया इसका और 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन में यूज़ हो गया। 2 मॉलिक्यूल्स जो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स था, 2 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन हो सकते हैं, तो इसमें हमारे 6 कार्बन होंगे। 2 मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में इसके 3 कार्बन हैं और 2 मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन होंगे। तो एक मोल से 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना और फिर एक मॉलिक्यूल इसका डायरेक्ट 3 हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से मिल के क्या बनाता है, हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बनाता है। फिर इससे क्या बना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1 फास्फेट, फिर ग्लूकोज 1 फास्फेट एंड अगेन फ्रक्टोज 1 फास्फेट और ग्लूकोज 1 फास्फेट मिलके हमारे डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। सुक्रोज, स्टार्च और डिफरेंट अदर टाइप के कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं। जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन ऑफ रिबलोज 5 फॉस्फेट बाई अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसलिए मैंने वो पहले बता दिया था, क्योंकि ये सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक सीरीज़ देखने को मिलती है इसमें। और जैसा अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, फिर इससे बनता क्या है, मतलब उस सीरीज़ चलाने का हमारा मोटो क्या था, तो हमारा जो मकसद था उसका रिबलोज 5 फास्फेट बनाने का। रिबलोज 5 फास्फेट से हमारा रिबलोज 1,5 बिस फॉस्फेट लास्ट में फिर फॉर्म हो जाता है, फिर अगेन ये साइकिल चलती रहती है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। आप चाहे ये वाला चाहे वो जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया है, आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो अच्छा लगे आप उसको अगर किसी पेपर में आता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आया हो। और अगर आपको समझ आ जाता है तो आप बिना देखे भी साइकिल बना सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है साइकिल बनाना, इसको या लर्न करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।